हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ नाइट्रोनियम आयन। जो हमारा नाइट्रोनियम आयन होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, NO2 पॉजिटिव। पॉजिटिव किस पे होता है? नाइट्रोजन पे। तो इसका हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बॉन्ड एंगल, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो NO2 पॉजिटिव ही हमारा क्या है? नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 5। ग्रुप 15 का एलिमेंट है, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। प्लस ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब कितने ऑक्सीजन के एटम हैं? 2 हैं, तो यहाँ पे 2 से आप करेंगे मल्टीप्लाई। एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव का चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन किसी को वो दान कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? -1। अगर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो हम माइनस करते हैं, माइनस का चार्ज रहता है तो इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा? 5 + 6 × 2 = 12 -1। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 17 -1 आ जाएगा हमारा 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास? 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या करेंगे हम? इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? एक ही वीडियो में देखिए आप क्या क्या सीख जाते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? सेंट्रल एटम है, मतलब ये बीच में रहेगा। एंड ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग। तो 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे कितना बॉन्ड है? 4 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो क्या हो जाएगा? 16 - 8। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। एंड जब नाइट्रोजन 3 से ज़्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उसके सर पे आता है पॉजिटिव का चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो गया? N पॉजिटिव। इसलिए हमने बोला जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नाइट्रोजन पे होता है। अभी 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो चलिए ऑक्टेट सबका कंप्लीट करते हैं। नाइट्रोजन का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। ऑक्सीजन का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 8। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मीन्स इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जा करके इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे हमारा 8 इलेक्ट्रॉन बचा था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमारे 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये इसका स्ट्रक्चर हमने कुछ ऐसे ड्रॉ किया, जिसमें इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? NO2 आयन का जो है ये लुईस स्ट्रक्चर है। क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या फिर हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे? स्टेरिक नंबर निकालेंगे। स्टेरिक नंबर क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड। क्या निकालना है हमें? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, पाई बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कैसे निकालेंगे? बात कर रहे हैं हम नाइट्रोजन की। तो जो डबल बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें होता है हमारा 1 सिग्मा। डबल बॉन्ड होगा तो उसमें 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होगा। बॉन्ड चाहे सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, सिग्मा बॉन्ड हमेशा 1 ही होगा। तो इसमें कितना बॉन्ड हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा यहाँ पे, 1 सिग्मा यहाँ पे, और नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो हम नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर निकालेंगे। 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे? 2 सिग्मा प्लस, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। तो स्टेरिक नंबर हमारा कितना आ जाएगा? 2 आएगा। और जब स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। एक s ऑर्बिटल मिलेगा, एक p मिलेगा, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या है? NO2 पॉजिटिव का sp है, और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका जो ज्योमेट्री आता है वो क्या होता है? लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री को एक तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री,
इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, या फिर डायरेक्टली इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री या फिर ज्योमेट्री। तो क्या होगा, ये होता है लीनियर। जब हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो आएगा वो लीनियर। अभी हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी तरीके से बन जाएगा। ये हो गया नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड इस पे आ गया पॉजिटिव का चार्ज। तो यही हमारा क्या है, NO2 प्लस का स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है। ये देखिए, ये लीनियर है ना, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। अगर इसके बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल क्या होगा, दो बॉन्ड के बीच का एंगल। तो इसके और इसके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 180 डिग्री। तो देखिए, इसका ज्योमेट्री क्या हो गया, लीनियर हो गया। ये कौन सा था, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। अब मॉलिकुलर ज्योमेट्री इसका क्या होगा, दोनों में डिफरेंस होता है, मॉलिकुलर ज्योमेट्री एंड इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। मॉलिकुलर ज्योमेट्री या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, शेप। क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री एंड मॉलिकुलर ज्योमेट्री दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो शेप है वो भी क्या आ जाएगा, लीनियर आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये बात थी हमारा नाइट्रोनियम आयन के ऊपर। सबसे पहले हमने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना बताया है, फिर हम इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाया है, फिर हमने सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करके स्टेरिक नंबर निकाला, देन हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किया, फिर हमने इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, जिसको हम सिंपली ज्योमेट्री भी बोलते हैं, क्या होता है, लीनियर, एंड मॉलिकुलर ज्योमेट्री जिसको शेप बोलते हैं, वो भी क्या है, लीनियर है, एंड इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, 180 डिग्री है। जब भी लीनियर ज्योमेट्री आता है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री ही होता है, एंड हाइब्रिडाइजेशन sp ही होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका ज्योमेट्री एंड शेप कैसे पता करेंगे।